जैसे कि वो हमारी सारी मन्नतें पूरी करता है जो हम मांगते हैं, वैसे ही हम जो वो मांगता है हमसे धन्यवाद, आइए हम भी उसका धन्यवाद कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए स्टार्ट करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। तो आइए हम लोग वचन को चले जो जीसस के दास हम लोगों के लिए लेकर आए हैं। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। Praise the Lord. Praise the Lord. क्योंकि धन्य मानो उस समय को जब तुम खुदा के वचन को सुनते और सुनकर उस पर चलने की कोशिश करते हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज खुदा ने हमें ये वचन दिया, तो आइए हम
अपने अपने स्थानों पर खड़े हों और हम यिर्मयाह की पुस्तक निकालें। यिर्मयाह उसका 24वां अध्याय और उसकी 23 और 24 वर्ष हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह 24 अध्याय उसकी 23 और 24। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बस प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम हमें बताता है, हम सब एक साथ पढ़ें। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा खुदा हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है। खुदावन अपने पढ़े गए वचन को सुनने वाले कानों को अपनी आत्मा से भरे। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, खुदा का वचन हमें बता रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा खुदा हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी उसकी दया से परिपूर्ण है। क्या कोई ऐसा स्थान है, क्या कोई ऐसा गुप्त स्थान है जिसको मैं ना देख सकूं। क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी मेरी महिमा और मेरी दया और मेरी क्षमा से परिपूर्ण है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर मैं ना देख सकूं। तू अपने मन में छल की बातें क्यों करता है। तो अपनी दृष्टि में बुरा क्यों देखता है। मैं तो सच कहता हूं कि इससे पहले कि तेरे मन में छल की बात आए और इससे पहले कि तू अपनी दृष्टि से बुरा देखे, मैंने तेरे विचारों को जाना है। आज जिसकी उपस्थिति में हम बैठे हैं वो स्वर्ग और पृथ्वी और अंधलोक को रचने वाला हमारा खुदावन यीशु मसीह है। आमीन। वो कह रहा है, ऐसा कौन सा स्थान है ऐ मनुष्य सुन, ऐसा कौन सा स्थान है स्वर्ग और पृथ्वी कहीं पर भी ऐसा कोई भी गुप्त स्थान नहीं जहां मैं ना देख सकूं। क्या मैं तुझसे दूर रहता हूं। मैं तो तेरे निकट हूं, परंतु तू ही ने अपना मुंह फेर रखा है। खुदा ने कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू ना फेरे तब तक तू खुदा के अद्भुत कामों को देख भी ना सकेगा। यदि तू आज खुदावन के अनुग्रह को, उसकी सामर्थ को, उसके परिपूर्ण को और उसकी सामर्थ को देख सकना चाहता है तो ये जरूरी है कि तुझे फिरना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बिना फिरे कोई मनुष्य खुदा की ओर दृष्टि नहीं कर सकता। खुदा कलाम हमें बताता है कि तू क्यों अपने मन में बुरी बुरी युक्तियां गढ़ता है। एक स्थान मन भी है जहां पर मनुष्य छिपता है। एक स्थान है उसकी आत्मा जहां पर वो अपने आप को पूरी रीति से छिपाता है, अपने मन में बुरी बुरी युक्तियां करता है। इसी रीति से मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ
लोगों ने खुदा के नाम को लेके झूठी भविष्यवाणियां करी। खुदा उनके विषय में कह रहा है ऐसा कौन सा स्थान है, न स्वर्ग न पृथ्वी, ऐसा कोई भी गुप्त स्थान कहीं पर नहीं है जहां मैं ना देख सकूं। आइए देखिए हम कि वे जने जो बिना खुदा की युक्ति के, जो बिना खुदा के योजनाओं के खुदा का नाम ले लेकर भविष्यवाणियां करते हैं। कलाम हमसे कह रहा है कि मैं तुझसे दूर हूं, मैं तो तेरे निकट हूं। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा खुदा नहीं जो दूर नहीं, क्या मैं ऐसा खुदा हूं जो दूर नहीं निकट ही रहता हूं। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसी गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूं। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं। आमीन। यदि हम मेरे प्यारे भाई बहनों 24 24वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत पढ़ें तो कलाम क्या कहता है। इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यवक्ताओं के विषय में यूं कहता है, यरूशलेम के भविष्यवक्ताओं के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 23 अध्याय 23 और उसकी 15वां आयत। खुदा कलाम कह रहा है, इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यवक्ताओं के विषय में यूं कहता है। क्या करा भविष्यवक्ताओं ने जिसके विषय में खुदावन कुछ कह रहा है, और ये कहीं और के नहीं बल्कि यरूशलेम के हैं। देखो यरूशलेम में खुदा का एक मंदिर बनने पर है और इज़राइल इसका वेट कर रहा है। हालेलुया। और इज़राइल की पूरी दृष्टि यही है कि यरूशलेम में मंदिर बने। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम कह रहा है यरूशलेम के भविष्यवक्ताओं के विषय में यूं कहता है, ये यरूशलेम कोई और नहीं बल्कि खुदा की प्रजा है, खुदा का देश है। और वहां के झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में यूं कह रहा है। कलाम कह रहा है, देख मैं उनको कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा। खुदा कह रहा है मैं उनको कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा उनके गुप्त मनोरथों को जानता है। आमीन। स्वर्ग और पृथ्वी में ऐसा कोई गुप्त स्थान नहीं है जो वो ना देख सके। खुदा कह रहा है यरूशलेम के भविष्यवक्ताओं के बारे में मैं यूं कहता हूं कि मैं उनको कड़वी वस्तुएं और विष पिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि कलाम में लिखा है, देख मैं उनको कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, क्योंकि उनके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई है। क्या फैल गई? भक्तिहीनता। कहां पर फैल गई? सारे देश में। हेलो, सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई। किसके कारण? भविष्यवक्ता। ये भविष्यवक्ता झूठे भविष्यवक्ता है। इसलिए खुदा कह रहा है इनको मैं कड़वी वस्तुएं और विष पिलाऊंगा, क्योंकि इन्हीं के कारण पूरे देश में भक्तिहीनता फैल गई। खुदा कहता है मैंने तुमसे नहीं कहा। खुदा कहता है तुम अपने मनों से बातें बना बना के क्यों कहते हो? क्या तुम्हें जरा सा भी मेरा भय नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि मेरे एक इशारे पे पहाड़ टल जाते हैं? देख मैं आग का धधकता हुआ खंबा हूं। धन्य है वो मनुष्य जो मेरा भय मानता है, और धन्य है वो मनुष्य जो मेरे दिखाए गए मार्ग पर चलता है। क्योंकि सुन, मार्ग सत्य और जीवन में हो। यदि कोई मनुष्य जीवन की इच्छा रखता है तो यह अवश्य है कि वो मेरे पास आए। देखो, तुमने से कई ऐसे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो तुम्हें भरमाएंगे, जो तुम्हें आके नई नई बातें बताएंगे, जो तुम्हें आके बताएंगे देखो खुदा यहाँ है, खुदा यहाँ है, खुदा यहाँ है। लेकिन तुम उनके कहे गए के अनुसार ना चलना, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने तुमको सारी बातें बता दी हैं।
भक्तिहीनता फैल गई पूरे देश में। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहन, कुछ ऐसे झूठे भविष्यवक्ता आ खड़े हुए। कलाम कह रहा है, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ। कान न लगाना। इन भविष्यवक्ताओं के बारे में जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं उनके कान मत लगाना, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। कौन सी बातें? व्यर्थ बातें बताते हैं ये। कलाम कह रहा है, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं अपने ही मन की बातें कहते हैं। ये झूठी मेरे नाम से भविष्यवाणी करते हैं। ये दर्शन का दावा करते हैं परंतु ये झूठ बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये झूठी मेरे नाम को ले के तुमसे भविष्यवाणियां करते हैं। ये दर्शन का दावा करते हैं परंतु ये झूठ बोलते हैं। तुम इनकी भविष्यवाणियों पे कान न लगाना। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने कहा आत्माओं की परख रख। हर एक आत्मा की प्रकृति ना कर। ध्यान से देख कि कौन सी आत्मा खुदा की ओर से है और कौन सी आत्मा संसार की ओर से है, क्योंकि जो संसार की आत्मा है वही शैतान की आत्मा है। क्योंकि ये संसार नहीं चाहता कि तुम सच्चाई को जानो, क्योंकि यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें सारी बातों से स्वतंत्र करेगा। जाओ जाकर देखो। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि जिस रीति से संसार ने मुझे नहीं ग्रहण किया वैसे ये संसार तुम्हें भी नहीं ग्रहण करेगा। इसलिए खुदा कह रहा है कि इनकी भविष्यवाणियों की बातों पे कान न लगाना। ये व्यर्थ ही दर्शन का बातें बना के बताते हैं और झूठ ही दर्शन के स्वप्न के बारे में बताते हैं। कलाम कह रहा है, दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं अपने ही मन की बातें कहते हैं। हालेलुया। दर्शन का दावा करके यहोवा के मन की बातें नहीं बल्कि अपने ही मन की बातें कहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए खुदा ने कहा कि अपने आप की जांच कर। मेरे वचन में दिन प्रतिदिन और निरंतर लगा रहे, क्योंकि जब तू मेरे वचन में निरंतर लगा रहेगा तब मैं तुझे कठिन कठिन बातें, जो बातें तुझे अभी समझ में नहीं आती वे बातें मैं तुझे सिखाऊंगा। हालेलुया। कब सिखाएंगे प्रभु? जब तू मेरे वचन की ओर कान लगाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कोई भी तुम्हें वचन से बताता है तो उसको परखने वाले बनो कि ये प्रभु की ओर से है कि मनुष्य की ओर से है, क्योंकि एक वचन तो खुदा की ओर से है और एक वचन मनुष्य की ओर से है। हालेलुया। क्योंकि भक्तिहीनता फैल गई। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम बता रहा सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई। क्यों? पढ़े जरा। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा। वे मेरा तिरस्कार करते हैं परंतु ये भविष्यता, झूठे भविष्यता जाकर कहते हैं तुम्हारा कल्याण होगा। ये क्यों नहीं बताते कि यहोवा यूं फरमाता है? क्यों नहीं बताते कि यहोवा केवल अपने वचन में पाया जाता है? ये क्यों नहीं बताते कि यदि तुम खुदा के वचन को नहीं मानोगे, उसकी आज्ञा शिक्षा को नहीं मन लगा के करोगे, उस पे कान नहीं लगाओगे, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम कभी भी उद्धार नहीं प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि उद्धार को प्राप्त करने के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें खुदा के वचन को जानना है और उस पर चलना है। कलाम बता रहा है, ये लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा।
और जितने लोग अपने हट ही पर चलते हैं उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। जिद करके अपने हट पे चलते रहते हैं, खुदा के वचन को सुनते हैं परंतु अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं, उनसे ये भविष्यता कहते हैं कि तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। और इनके कहने के कारण वे अपने मन को हमेशा कठोर करे रहते हैं। वे अपने मन को पूरी रीति से नर्म क्यों नहीं करते? क्योंकि कुछ हैं ऐसे जो खुदा का दर्शन झूठ बोल के और छोटी छोटी बातें बनाकर बताते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तुम खुदा के वचन से पढ़ो तो उस पर अमल करो, क्योंकि खुदा के वचन में जो लिखा है यदि तुमने उसको अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लिया तो मैं तुमको सच कहता हूं कि तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कि उद्धार किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बल्कि खुदा के द्वारा होता है। मनुष्य खुद एक उद्धार के लिए दिन प्रतिदिन लगा रहता है कि उसके घर का उसके परिवार का उद्धार हो जाए, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या उसका उद्धार होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उद्धार मेरे प्यारे भाई बहनों कोई मनुष्य की ओर से नहीं बल्कि खुदा की ओर से आता है। इसलिए उसने किसी स्वर्गदूत को नहीं, इसलिए उसने किसी भविष्यवक्ता को नहीं, इसलिए उसने किसी संदेशवाहक को नहीं बल्कि खुद ही इस पृथ्वी पर आने का निश्चय किया। क्यों? क्योंकि उद्धार केवल खुदावन यीशु मसीह के नाम में आता है। इसलिए खुदा खुद स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गया। वो चाहता तो अपने दूतों को भेज देता, वो चाहता तो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता और स्वर्गदूत आके ये उद्धार का मैसेज देते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्योंकि ये उद्धार का संदेश केवल खुदा के और कोई नहीं बता सकता। और ये झूठी दर्शन की बातें बता बता के तुम्हें झूठी बातें बताते हैं। जो मेरे वचन को नहीं मानते उनसे कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण होगा। कलाम क्या कह रहा है? वचन क्या कह रहा है? यह कहता है तुम्हारा कल्याण होगा। और जितने लोग अपने हट ही पर चलते हैं उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ी। वे अपने हट पर चलते रहते हैं, वे अपनी जिद पर बने रहते हैं, वे यहोवा के वचन को सुनकर अपने हृदय को नरम नहीं करते और पूरी रीति से यहोवा की ओर नहीं फिरते। और जब वे जाकर कहते हैं भविष्यवक्ता से कि क्या हम सही कर रहे हैं कि गलत, तो वे झूठे भविष्यवक्ता कहते हैं तुम्हारा कल्याण होगा, तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मैं तुमसे सच कहता हूं, खुदा उद्धार करता है। खुदा विलंब से क्रोध करने वाला है। खुदा करुणा निधान है। खुदा विश्वास योग्य है। खुदा वो मार्ग है जिस मार्ग पर तुम्हें कभी ठेस ना लगेगी। खुदा वो ज्योति है जिस पर तुम पूरी रीति से बनकर कभी भी अंधकार में ना जाओगे। देखो, मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं आया कि मैं तुम्हें अंधकार का जीवन दूं, बल्कि मैं तुम्हारे पास इसलिए आया कि मैं तुम्हारे जीवन को ज्योति से भर दूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम, खुदा का वचन हमें बताता है भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाए। खुदा कह रहा कौन, भला कौन खुदा की आमीन गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है, या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है। कौन है ऐसा जो खुदा की गुप्त सभा में उसके वचन को सुनने और समझने पाया, या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना। जाओ और जाकर देखो, मनुष्य ने अपने ही वचन पे कान लगाया है। मनुष्य ने मेरे वचन पर कान नहीं लगाया। खुदा का कलाम कह रहा है किसने मेरे वचन को सुनकर उस पर ध्यान दिया, या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है? इतनी बड़ी बात। किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है? क्या पृथ्वी पर इतने करोड़ों खरबों लोग हैं, क्या किसी ने भी खुदा के वचन को ध्यान देकर नहीं सुना? नहीं सुना। कलाम कह रहा है किसने ध्यान देकर यहोवा के वचन को सुना है।
आमीन। कौन है जो ध्यान देकर यहोवा के वचन को सुनता है? Praise the Lord। Praise the Lord. Praise the Lord। कलाम में लिखा है, भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया। आपको मालूम है, हम इस योग्य नहीं है कि हम उसके वचन को सुने। हम इस योग्य नहीं कि उसके वचन को समझें, क्योंकि हमारे कान, हमारी आंखें, हमारा मुंह पाप से भरा हुआ है। कौन उसके गुप्त वचन में बैठकर उसको सुनने और समझने पाया है? जब हम वचन में बैठते हैं, जब हम वचन को सुनते हैं, इस बात को धन्य मानो, क्योंकि स्वर्गदूत स्वयं जब खुदा का वचन होता है तो सुनने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है, यदि ये मनुष्य नहीं मेरे वचन को सुनेंगे तो मैं स्वर्ग से स्वर्गदूतों को भेजूंगा, वे बैठकर मेरे वचन को सुनेंगे। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. आज सबसे उत्तम बात यह है कि हम उसके वचन में बैठे। सच है। खुदा का कलाम कह रहा है, कौन, भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है? या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना? आज हम जो बैठे हैं, हम उसके वचन को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें वो अपने वचन को समझने की सामर्थ्य दे रहा है। आमीन। ये एक बहुत बड़ा उपकार है, ये एक बहुत बड़ा फल है जो तुम्हें मनुष्य नहीं दे सकता, ये केवल तुम्हें खुदा की ओर से मिलेगा। Praise the Lord। Praise the Lord. क्योंकि वचन में लिखा है, देखो यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड बवंडर और आंधी चलने लगी है। उसकी जलजलाहट की आंधी चल रही है। सच है। क्यों? क्योंकि कोई उसके वचन को ध्यान से नहीं सुन रहा। आंधी चल रही है, आंधी जलजलाहट की। देखिए गलियों में एक ऐसी आंधी, एक ऐसी हवा चली कि सब जने अपने घरों में बंद हो गए। सच है। क्यों? क्योंकि आंधी चलने लगी है। खुदा का नाम कह रहा है, देखो यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड बवंडर और आंधी चलने लगी है। जब आंधी चलती है तो लोग अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक ऐसा समय आया कि सारे दरवाजे बंद करके बैठे थे। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, एक आंधी चल रही थी, बवंडर की आंधी। और वो आंधी किसी और ने नहीं बल्कि यहोवा खुदावन यीशु मसीह ने चलाई। क्यों? क्योंकि कोई भी उसके वचन पर ध्यान नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि कोई भी उसकी सभा में नहीं बैठ रहा था। क्यों? क्योंकि कोई भी उसके वचन को समझने की समझ नहीं रख रहा था। इसलिए खुदा ने गलियों गलियों में एक भवंडर चला दिया, और वो भवंडर ऐसा था कि सब ने अपने घरों को बंद कर लिया। गलियां सूनी पड़ गई, सड़कें सूनी पड़ गई। बिना कर्फ्यू, बिना आंधी, बिना तूफान की गलियां सूनी पड़ी हैं। सब कुछ होते हुए भी सब कुछ बंद था। क्यों? क्योंकि एक आंधी, एक भवंडर चल रहा था। खुदा का नाम कह रहा है, देखो यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड भवंडर और आंधी चलने लगी है। अब ये धीरे धीरे चलने लगी है। इसी तरीके से धीरे धीरे और विपत्तियां आएंगी छोटी छोटी। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो इन विपत्तियों से सीख ले। क्योंकि दाऊद कहता है, खुदावन मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि ये विपत्ति मुझ पे पड़ी, क्योंकि इसी विपत्ति के कारण मैंने तेरी ओर दृष्टि करी। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो ताड़ना को तुच्छ ना समझे। क्या ही धन्य है वो पुत्र जो अपने पिता की ताड़ना को तुच्छ नहीं समझता, बल्कि उससे शिक्षा लेता है। परंतु हाय उस मनुष्य पर, हाय उस पुत्र पर जो अपने पिता की ताड़ना को तुच्छ समझता है। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि वो अंधकार की आंधियों में झोंका जाएगा, वो नरक के कुंड में डाला जाएगा। क्योंकि जब उसके पिता ने उस पर लाठी मारी, उसको ताड़ना दिया, तो उसने तुच्छ समझा। देखो ईंटें जब भट्टी में जाते हैं तब वो पक्की बलवंत होते हैं, लेकिन जब तक वो मट्टी में पड़े रहते हैं वो मट्टी ही रहते हैं। खुदा का नाम
कहता है मैंने तुझे दुख की भट्टी में डाल के परख लिया है, मैंने तुझे चुन लिया है। ये भवंडर जो चल रहा है, ये विपत्तियां जो आ रही हैं, इन विपत्तियों को ये ना समझो कि आज आई है कल खत्म हो जाएंगी। लेकिन मैं तुमको सच कहता हूं कि यदि आज एक विपत्ति आई है तो कल इससे बड़ी विपत्ति भी आ सकती है। क्या ये धन्य है वो मनुष्य जो इस छोटी विपत्ति से अपनी समझ को खोल ले। क्योंकि कौन है जिसने यहोवा के वचन पर ध्यान दिया? कौन है जो उसके वचन में बैठा? कौन है जो उसको वचन को समझने के लिए अपनी समझ को खोलता है? कोई मनुष्य नहीं है जो उसके वचन पर ध्यान देता है। हर उस मनुष्य को जो खुदा के वचन को तुच्छ जानता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम पूरी हृदय से दृष्टि करोगे और मेरे वचन पर ध्यान करोगे तो तुम बलवंत होगे और जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर मांगोगे वो सब कुछ तुम्हारे को दूंगा। देखो यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड घमंड और आंधी चलने लगी और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। ऐसा झोंका लगा कि आदमी गिर पड़ा और फिर दोबारा उठाई नहीं। अच्छा, झोंका कहां लगेगा? सिर पे क्यों लगेगा? सिर पे लगेगा तो वो आदमी गिर जाएगा। दुष्टों के सिर पे लगेगा और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियों को पूरी ना कर चुके, तब तक उसका क्रोध शांत ना होगा। ये क्रोधित क्यों हो गया खुदा? खुदा आखिर क्रोध में प्रचंड वायु क्यों चलाने लगा? आखिर खुदा भवंडर, प्रचंड भवंडर आंधी चलने लगी क्यों? आखिर क्यों खुदा दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा? क्या? उसका झोंका। जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियों को पूरी ना कर चुके, तब तक उसका क्रोध शांत ना होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को भली भांति समझ सकते। अंत के दिनों में, दुनिया का अंत निकट है। मैं तुमको सच कहता हूं, समय बहुत निकट है, अब और तब में है। लड़ाइयों की चर्चा तुम सुनोगे, युद्धों की चर्चा तुम सुनोगे, हर जगह चर्चा होगी भूकंपों की, जाति जाति पे चढ़ाई करेगी। और ये सारी बातें जब तुम सुनो तब तुम्हें समझ लेना कि अंत का समय निकट है। देखो, समय निकट है। अंत के दिनों में तुम इस बात को भली भांति समझ सकोगे। ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते। आमीन। ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे, कलाम कह रहा है मैंने इन्हें नहीं भेजा, लेकिन ये बिना मेरे भेजे दौड़ते हैं और ऐसे दौड़ते हैं जैसे मैंने इन्हें भेजा। खुदा कह रहा है मैंने नहीं भेजा। ये दौड़ते हैं। क्या दौड़ते हैं? किस लिए दौड़ते हैं? कि दर्शन की झूठी झूठी बातें बताएं। देखिए कलाम क्या कह रहा है। ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते। मैंने कुछ नहीं कहा इनसे, लेकिन ये तब भी गाल को बजा बजा कर भविष्यवाणियां कर रहे हैं। हेलो, देखो संसार में कितने झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हैं। हर गली में तुम्हें एक भविष्यवक्ता मिल जाएगा। क्या खुदा इतना छोटा हो गया कि हर एक जने से बात करने लगे? नहीं, खुदा तुमसे तब तक बात नहीं करेगा जब तक तुम उसकी ओर नहीं फिरोगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कह रहा है मैंने उन्हें नहीं भेजा, लेकिन वे दौड़ जाते हैं। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन वे बिना मेरे कुछ कहे तो भविष्यवाणी करने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब तुम वचन को पढ़ो और जब तुम्हारे जीवन से अद्भुत काम होने लगे, तो ऐसा ना करना कि तुम मनुष्य के दृष्टि में और बड़े बनने के लिए झूठे ही भविष्यवाणी करने लगो। मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि खुदावन मुझे बहुत सी बातें नई नई सिखा रहा है।
और जब वो नई नई बातें सिखा रहा है तो मैं उन बातों को अपने जीवन में होते देख रहा हूं। अभी 2-3 दिन पहले सैमुअल ने मुझसे कहा एक भाई के विषय में, और मैंने उससे कहा कि बेटा ये जो तू कह रहा है भाई के विषय में, ये मुझे खुदा ने कल ही रात में बता दिया। मैं तुमको सच कह रहा हूं, भवन के विषय में खुदा मुझे बहुत सी बातें बता रहा है, और मैं इस सारी बातों को होते हुए देख रहा हूं, लेकिन मैं अपने होठों को दबाए हुआ हूं, मैं अपने गालों को दबाए हुआ हूं, मैं बजाने वाला नहीं बन रहा, क्योंकि जो कार्य मेरे साथ हो रहा है मैं उसको अपने जीवन में देख रहा हूं होते हुए, और उन कामों को मैं तुरंत बजा के बोलने वाला नहीं बन रहा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं झूठा भविष्यवक्ता बन जाऊं। इसलिए खुदा कहता है धीरज धर। जब तक तेरे जीवन में वो बातें जिनके बारे में तू पहले बिछौने पे जाके सोचता है, और वो बातें तेरे जीवन में जब तक हो ना ले तब तक तू किसी से कहना नहीं। हालेलुया। नहीं तो तू कहीं झूठा ना बन जाए। लेकिन जब दो मनुष्य के मिलने पर और वो बात उत्पन्न होती है, तब हमें पता लगता है कि खुदा ने हमें ये बात तो पहले बता दी। देखो खुदा कलाम कह रहा है, वे भविष्यवाणी बिना मेरे भेजे दौड़ जाते हैं, और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते। हाँ, अगर तुम मेरे भविष्यवाणी मेरे भविष्यवक्ता होते तो तुम मेरी प्रजा को मेरे वचन सुनाते। अगर ये कलाम क्या कह रहा है? हालेलुया। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते। हालेलुया। मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते, यानी कि खुदा का वचन सुनाना ही भविष्यवाणी करना है। खुदा का वचन सुनाना ही खुदा में स्थिर रहना है। खुदा का वचन बताना ही खुदा के संग संग चलना है, क्योंकि कलाम कह रहा है यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते, और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। जब ये मेरे वचन को सुनाते तो वे अपनी बुरी चाल और अपने बुरे कामों से फिर जाते। तो क्या जब खुदा का वचन आएगा तो ये अवश्य कि मनुष्य अपनी बुरी चाल और अपने कामों से फिरेगा? यस। जहां पर मनुष्य फिरने लगे, जहां पर मनुष्य अपने बुरे कामों और अपने बुरी युक्तियों से और बुरे कामों से और बुरी चाल से फिरने लगे, ये समझ लेना वहां खुदा का वचन है। परंतु जहां पर मनुष्य ना फिरे, सालों हो जाए, वहां पर ये समझ लेना कि ये झूठ ही भविष्यवक्ता है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, एक छोटा सा झुंड है हमारा प्रार्थना का, एक बहुत छोटा सा झुंड हमको खुदा ने दिया है, और हमारा ये छोटा झुंड, ये हम सब उस झुंड में हैं। जब चलता है तो मैं आज तुमसे पूछता हूं, अपने दिल से पूछो, क्या तुम बहुत सी चाल और बहुत सी चीजों में फिरे नहीं? आमीन। क्योंकि कलाम कह रहा है यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते। तो अगर वचन सुनाते तो क्या होता? अगर वचन सुनाते तो वे बुरी चाल और बुरे कामों से फिरते। और यदि आज तुम्हारे जीवन में कोई भी फिरना है, कोई भी बुरी चाल बुरे काम से तुम फिरे हो, तो ये समझ लेना कि ये सही भविष्यवक्ता है, ये सही वचन है। आज मैं तुमसे पूछता हूं, अपने हृदय पे हाथ रख के पूछो, क्या तुम अपने बहुत से निकम्मे कामों से फिरे नहीं? क्या तुम अपनी चालों से फिरे नहीं? हालेलुया। क्योंकि यदि तुम मेरे वचन को सुनोगे तो ये अवश्य कि तुम फिरोगी, और यही गवाही है कि तुम मेरे वचन को ध्यान जानते हो, और इससे तुम परखोगे कि वो मेरी ओर से है कि नहीं। यदि आज तुम्हारे जीवनों में फिरना हुआ है बुरी चाल से बुरे कामों से, तो ये अवश्य है
कि जिस वचन को तुम सुन रहे हो वही सत्य है, क्योंकि तुम जब सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें सारी बातों से स्वतंत्र करेगा। और स्वतंत्र करने का मतलब बुरी चालों से, बुरे कामों से फिरना। और ये बुरी चाल, बुरे काम इकट्ठा नहीं फिर जाओगे, एक एक करके तुम्हारे जीवन से निकलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कल जहां हम गए मीटिंग करने, वहां पर बहन की 25वीं सालगिरह थी, और वो बहन का नाम है गीता मसीह, और उस भाई का नाम है धर्मेंद्र मसीह, और उनकी मैरिज एनिवर्सरी 25 इयर्स कंप्लीट हुए 8 फेब को, 8 तारीख को। परंतु वो 8 तारीख को अपने 25 साल को मनाना जा रहे थे, लेकिन मना ना पाए क्योंकि उनके हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो इंडोर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, और इंडोर हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया, कहा इनको मेडिकल कॉलेज ले जाएंगे। और जब वो मेडिकल कॉलेज उस भाई को, अपने पति धर्मेंद्र को, गीता बहन ले जा रही थी, तो मेरी आंटी ने मुझे फोन करके कहा कि बेटा वो फोन करेंगी, उनके लिए प्रार्थना कर देना। रास्ते में जाते जाते उन्होंने फोन करा और मैंने प्रार्थना करी, और खुदा ने उनके पति को हील करा। और जब वो मेडिकल कॉलेज गए तो मेडिकल कॉलेज वालों ने कहा ये ठीक है, इनको एडमिट करने की कोई जरूरत नहीं। दवाई का पर्चा बना के उनको भेज दिया। और आज कल खुदा ने 14 तारीख को उन्होंने धन्यवाद की मीटिंग करी और अपना 25 साल मनाया। और जब मीटिंग हो रही थी तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां पर कई शख्स रो रहे थे। और जब मीटिंग खत्म हुई तो बहुतों ने कहा हम भी आना चाहते हैं आपके भवन, हम भी सुनना चाहते हैं आपके ये वचन। धर्मेंद्र भाई के पिता उन्होंने मुझसे कहा अपना नंबर दीजिए, हम आपके भवन आएंगे। क्या है ये सत्य? जब तुम चाल से, बुरे काम से फिरो, जब खुदा का वचन आएगा, जब जीवन का सत्य आएगा, जब जीवन के सत्य को जानोगे, तो यह अवश्य है कि तुम अंधकार से निकलोगे। और जब अंधकार से निकलता है मनुष्य, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो ज्योति में आके देखता है कि मैं कितना गंदा था। अंधकार में जब तक रहता है तब तक उसको कोई गंदा नहीं लगता, लेकिन जिस समय वो स्वच्छ जगह आता है, ज्योति में आता है, उस समय वो जानता है कि मेरे जीवन में कितना अंधकार था। आज मैं तुमको गवाही देता हूं कि मेरे जीवन में तो इतना अंधकार था कि आज भी खुदा मुझे उस अंधकार से निकालने में लगा है। और मैं हमेशा खुदा से यही कहता हूं कि जब तक मैं जीवितों की दुनिया में जिंदा हूं, मुझे खुदा यही चाहिए कि तू मुझे इस अंधकार से निकालते रहे। क्योंकि ये अंधकार इतना बड़ा है कि हल्का सा राई के दाने के बराबर भी पड़ गया तो पूरे मनुष्य को खा लेता है। और आज इसी अंधकार में कई लोग सो गए, लेकिन दाऊद कहता है मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं जिंदों की दुनिया में जिंदा हूं। क्यों धन्यवाद दे रहा है कि मैं जिंदों की दुनिया में जिंदा हूं और मैं इस अंधकार से निकल चुका हूं। तूने मुझे अपनी ज्योति में पूरी रीति से पवित्र किया है। ऐ मेरे लोगों सुनो, किसी मनुष्य के हाथ में इतनी सामर्थ नहीं है कि वो तुम्हें अंधकार से निकाल सके, परंतु खुदावन यहोवा के हाथ में ही वो सामर्थ है कि वो तुम्हें हर अंधकार से निकाले। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, कलाम में लिखा है, यदि ये मेरी शिक्षा पर में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते। यदि आज कोई खुदा के वचन में स्थिर है तो वो अपनी बातें नहीं बल्कि खुदा के वचन को बताएगा, और खुदा का वचन ही जीवन है। मैं तुझे सच कहता हूं, शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। खुदा ने कहा और हो गया। यदि तुम वचन में स्थिर रहते तो तुम भी कहते और हो जाता। यदि तुम वचन में स्थिर रहते तो तुम मेरे वचन को सुनाते।
परंतु आज तुम संसार की बातें क्यों करते हो? क्योंकि तुम मेरे वचन में नहीं हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये रोज रोज की प्रार्थना, ये डेली की प्रार्थना का मतलब क्या है? तुम्हारे पास जो है वही निकलेगा। यदि तुम्हारे पास अंधकार है तो तुम्हारे पास अंधकार निकलेगा। यदि तुम्हारे पास ज्योति है तो तुम्हारे पास ज्योति निकलेगी। और ये रोज की ज्योति ही हमारे रोज के अंधकार को मारती है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, मैं प्रति भोर तुझे एक नई किरण दूंगा, मैं प्रति भोर तुझे जीवन की नई आशा दूंगा, मैं अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर तुझे थाम लूंगा। मैं तुझे सच कहता हूं कि जीवन के अंत समय तक मैं तेरे साथ रहूंगा। कैसे रहेगा साथ? जब प्रतिदिन हम उसके साथ संगति करेंगे। क्योंकि यदि हम प्रतिदिन उसके साथ संगति नहीं करेंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस अंधकार में, संसार के अंधकार में हम डूब जाएंगे। कलाम कह रहा है, यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा खुदा हूं जो दूर नहीं निकट ही रहता हूं। फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी है जो मेरे नाम से ये कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने सपन देखा है, सपन। खुदा ने उन झूठी भविष्यवाणी बोलने वाले झूठे भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी है। क्योंकि खुदा ज्योति है और अंधकार को जानता है। क्योंकि अंधकार, मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने अंधकार को ज्योति से अलग किया है। और खुदा जानता है कि शैतान कितना बड़ा दूत है। हालेलुया। कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है, मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें सुनी है जो मेरे नाम से ये कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने सपन देखा है, सपन। ना बताओ, झूठी बातें ना बताओ, किसी को झूठा दिलासा ना दिलाओ। क्या ये धन्य होता कि यहोवा तुमसे कुछ कहता और तब तुम उनको कुछ बताते। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि तुम खुदा के वचन को बताते हो तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो वचन उनके अंदर कार्य करेगा। और जब वचन कार्य करेगा तो वो शुद्ध हो जाएंगे। और शुद्ध होने के कारण वो बुरे कामों से और बुरी चाल से फिर जाएंगे। और जब वे बुरी चाल और बुरे कामों से फिरेंगे तब मेरे प्यारे भाई बहन वो उद्धार पाएंगे। मैं तुमको सच कहता हूं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो तुम्हें बुरे कामों और बुरी चाल से फेर दे। पत्नी अपने पति को समझाती रहती है कि तुम इन गंदे कामों को छोड़ दो, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या पति कभी अपनी पत्नी की सुन के उन कामों को छोड़ता है? नहीं, नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई मनुष्य अपने अंदर की गंदगी को स्वयं नहीं निकाल सकता जब तक खुदा उसकी सहायता ना करे। और इस बात को खुदा जानता है, इसलिए उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए अपना सहायक छोड़े जाता हूं, अर्थात पवित्र आत्मा। पढ़े जरा याद पढ़े यूहन्ना हालेलुया। यूहन्ना 14:26 यूहन्ना 14:26 पढ़े हम। प्रेज़ द लॉर्ड। कस के पढ़ेंगे। परंतु सहायक अर्थात कस के पढ़िए। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। खुदा सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सारी बातें सिखाए। और बिना उसके तुम बुरे काम, बुरे चाल से नहीं फिर सकते, क्योंकि ये सहायक है। और ये सहायक क्या करता है? आत्मा को पवित्र करता है। अच्छा ये बताइए, आप कपड़े धोते हैं, कपड़े जब धोते हैं तो कपड़े साफ हो जाते हैं। कभी आपने आत्मा की धुलाई करी?
आत्मा की धुलाई कौन करेगा? खुदा। आत्मा की धुलाई आत्मा करेगी। तो आत्मा, खुदा क्या है? आत्मा। और खुदा क्या छोड़ रहा है? पवित्र आत्मा। किस लिए? तुम्हारी सहायता के लिए। किस लिए? तुम्हारा सहायक क्या करेगा? तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कभी तुमने इसकी सुनी? नहीं, हमने तो भैया जाना भी नहीं। ये काम मिलता है, सब्जी मंडी में मिलेगा, सब्जी मंडी में जाओ नहीं मिलेगा, फिनिक्स में मिलेगा, फिनिक्स में जाओ नहीं मिलेगा, पीवीआर के अंदर बैठ जाओ, पीवीआर के अंदर बैठ जाओ नहीं मिलेगा, और होटल क्लार्क अवध चले जाओ, वहां पर भी नहीं मिलेगा, ताज होटल चले जाओ, वहां पर भी नहीं मिलेगा। चाहे जितनी बड़ी जगह बॉम्बे में बहुत बड़े स्टेज शो में प्रोग्राम कर लो, वहां पर भी नहीं मिलेगा। ये मिलेगा कहाँ? ये वचन में मिलेगा। आमीन। ये खुदा के वचन में मिलेगा, जो तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेगा। क्योंकि पिता मेरे नाम से भेजेगा, जो तुम्हारे सहायक होगा, ये तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। क्यों नहीं आखिर तुम बुरे काम और बुरी चाल से फिर रहे हो? मैं तुमसे पूछता हूं, पत्नी कहती सुनो, आप बुधवार को फिनिक्स चलना, ठीक है चलना। बहुत जल्दी आदत मान लेते हो, बहुत जल्दी हाथ चलेंगे एकदम टाइम पे चलते हैं। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं कि पत्नी कहती गंदे काम छोड़ दो, बुरे चाल चलन छोड़ दो, बुरे कामों को छोड़ दो, तो क्यों नहीं छोड़ते? फिर क्यों नहीं छोड़ते? भाई पत्नी की बात तो आदमी मानता है। पत्नी कहती सुनो धनिया लिया, मान रहा, सारी बात मान रहा। तो ये गंदे काम बुरे चाल के लिए छोड़ रहे हो? क्योंकि ये गंदे काम बुरे चाल खुदा का आत्मा छुड़ाएगा, जो सिखाएगा तुम्हें सारी बातें, जो आएगा तुम्हें सारी बातें बताएगा, सिखाएगा, जिसे खुदा मेरे नाम से भेजेगा। ये काम पत्नी नहीं कर सकती, ये काम तो मनुष्य नहीं कर सकता, यहां तक कि ये काम तुम्हारा पुत्र और पुत्रियां भी नहीं कर सकते। ये काम तो खुदा ही करेगा। जब तक कोई मनुष्य खुदा के वचन को नहीं ग्रहण करेगा, तब तक उसका आत्मा पवित्र नहीं होगा। क्योंकि आत्मा पवित्र तब होगा जब तुम खुदा के वचन को जानोगे। इसलिए खुदा कह रहा है, मैंने उनसे कोई बात नहीं करी, मैंने उनको कोई दर्शन नहीं दिया, लेकिन वो व्यक्ति मेरे नाम को लेके झूठी बातें बताते हैं। और सुनो, जब वे आके मेरे नाम से झूठी बातें बताते हैं, झूठी भविष्यवाणी करते हैं, तो मैं उनकी झूठी भविष्यवाणी को सुनता हूं। आपको मालूम है, जिनको बताया जा रहा है और जो बता रहा है, ये दोनों नरक की आग में जाएंगे। जिनको बताया जा रहा है वह इसलिए नरक की आग में जाएंगे क्योंकि तूने झूठे भविष्यवक्ताओं पे कान क्यों लगाया, और जो झूठे भविष्यवक्ता बता रहे हैं वे इसलिए नरक में जाएंगे क्योंकि उन्होंने यहोवा का नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करी। मैं तुमसे कहता हूं कि जो प्रार्थना रोज होती है 5 बजे, इसको परखो। मैं कह रहा परखो। अच्छा, मैं क्यों कह रहा परखो? क्योंकि वचन कह रहा परख के देख। खुदा कह रहा है, यदि ये मेरे वचन में स्थिर होते और यदि ये मेरे वचन में बने रहते तो ये मेरे वचन को सुनाते, और जब ये मेरे वचन को सुनाते तो वे बुरे कामों और बुरी चाल से फिरते। और यदि आज तुम्हें 5 बजे की मीटिंग में खुदा का वचन सुनने को मिलता है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम वचन में स्थिर हैं। और यदि इस वचन को सुन के तुम्हारा मन बदलता है, तुम्हारे बुरे चाल चलन फिरते हो, तो ये समझ लेना ये सही है। अगर तुम नहीं फिर रहे और तुम्हारा चाल चलन नहीं फिर रहा, तो मैं तुमसे सच कहता हूं, ये प्रार्थना व्यर्थ है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हो तो ये रहा है कि अद्भुत पे अद्भुत काम हो रहे हैं। जो हमारा भाई गुड्डू उस प्रार्थना में बैठा नहीं था, वो प्रोग्राम गया था, आज जैसे ही मेरे को देखा, मेरे से कहने लगा, भैया प्रार्थना कैसी हुई थी? वहां सब जने कह रहे, ये क्या है? सब जने क्यों कह रहे? क्योंकि वचन है। वहां कोई मेरा नाम नहीं जानता, कोई नहीं जानता मेरा नाम, वहां सब वचन जानते। सब गुड्डू को कह रहे, बहुत बढ़िया मीटिंग हुई, वचन बहुत बढ़िया हो। क्योंकि वहां पर मैंने वचन ही बताया, मैंने अपना नाम नहीं बताया।
कि मैं कौन से स्कूल में पढ़ाता हूं, मेरा नाम क्या है, मैं कहां से आया, मैंने ये सब कुछ नहीं बताया। मैंने केवल वचन बताया और किसी ने भी वचन सुनने के बाद मेरा नाम नहीं पूछा। सबने मुझसे ये कहा वचन बहुत बढ़िया है, अपना मोबाइल नंबर बताइए। क्यों बताएं? हम भवन आएंगे। हेलो, ये खुदा का वचन है। यदि तुम्हारा खुदा खुदा है तो प्रमाण दो, और यदि प्रमाण नहीं मिलना तो तुम्हारा खुदा खुदा नहीं। ये कौन सी प्रार्थना है जिसको सुनकर लोग कह रहे हैं भवन आएंगे? ये कौन सी प्रार्थना है जिसको सुन के लोग चंगे हो रहे हैं? ये कौन सी प्रार्थना है जिसको सुन के लोग बहुत तेरे फिर रहे हैं, अपने बुरे काम से और बुरे चाल चलन से फिर रहे हैं? ये खुदा है। आमीन। तुम व्यर्थ ही प्रभु प्रभु कहते हो। फिर सुनो, तुम होठों से तो प्रभु प्रभु कहते हो, परंतु तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। तो व्यर्थ ही मेरे से प्रार्थना करते हो। क्या ही धन्य होता कि तुम मेरी दृष्टि करते और मेरे वचन पे विश्वास करते, क्योंकि जब तुमने मेरे वचन पे विश्वास किया वे कभी निराश ना हुए। स्वर्ग, पृथ्वी, अंधलोक में ऐसी कोई गुप्त स्थान नहीं है जहां मैं ना देखूं। मैंने सबसे गुप्त से गुप्त स्थानों को भी देखा है। मैं तेरे मन की योजनाओं को, मैं तेरे मन की कल्पनाओं को जानता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज खुदा ने हमें ये वचन दिया। आज खुदा ने हमें बताया कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता हैं। तुम कैसे परखोगे? यदि कोई मेरे वचन को बताता है, वो मेरे वचन को ऐसे ही बताता है, क्योंकि वो मेरे वचन में स्थिर है, तभी वो मेरे वचन को बताता है। और जब वो मेरे वचन को बताता है तो तुम्हारा चाल और चलन फिरता है, तुम अपने बुरे चाल और बुरे चलन से फिरते हो। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। फिर तुम वो काम नहीं करते जो तुम पहले किया करते थे। आज जितने भी हमारे झुंड में चल रहे हैं, हर एक के जीवन में बुरे चाल और काम फिरे हैं। सब कोई गवाही देता है, एक नहीं। जिसके मुंह पे माइक लगाओ दोगे वो बोलेगा। मैं जैसे खाना खाने लगा, गुड्डू ने मुझसे कहा, भैया मेरे पास बहुत गवाहियां हैं, मैं अपनी गवाहियां दूंगा। मैंने कहा बेटा तू जितनी गवाहियां देना है देना, सारी देना। ये है वचन, क्योंकि जब वचन आता है तो कार्य करता है। क्योंकि जब वचन आता है तो मनुष्य उसको सुनकर अपने हृदय को नर्म करता है। क्या ही धन्य है वे जो मेरे वचन को सुनकर अपने हृदय को नर्म करते हैं। क्या ही धन्य है वे जो मेरे वचन को सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। क्या ही धन्य है वे जो मेरे भेजे हुए सहायक को ग्रहण करते हैं। खुदा ने तो एक सहायक भेज दिया। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने उस सहायक को ग्रहण किया? क्योंकि खुदा ने तो तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा अर्थात एक सहायक भेजा जो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। क्या तुमने उसके सिखाने पर ध्यान दिया? क्या तुमने उसको ध्यान दे कि उसको ग्रहण किया? क्योंकि कलाम में लिखा है, कौन है जो मेरे वचन पर ध्यान देता है? कौन है भला? कौन है? कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है? या किसने ध्यान देकर मेरे वचन सुना है? खुदा अपने पढ़े हुए वचन को हमको समझने की सामर्थ्य है। हम इस योग्य नहीं कि तेरे वचन को जो हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है उसको ग्रहण कर पाए, क्योंकि तेरे वचन में ही सामर्थ्य प्यार। सदा हम तुझे बलवंत होने पाए, सब बातों में प्यार को आप बने और हम बने। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक चीज का समय है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। और मेरा निवेदन है हमारी भाभी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए भाभी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद खुदावन सुंदर वचनों के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि
कि आपने जो ये सुंदर वचन अपने पवित्र वचन से दिए प्रभु, हम उस पर चलने वाले हो सके, उस अपने मनों में अपने हृदय में ग्रहण करने वाले हो सके प्रभु। यहाँ पर उपस्थित सभी लोग पर अपनी आत्माओं दे दिए प्रभु। हम सब जब घर जाएं तो रात में बिछौने में इन सब वचनों को मनन करने वाले हो सके खुदावन। ये वचन हमसे बात करने वाले हो सके खुदावन। हम इस प्रार्थना को आपके प्यारे और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालें। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत तब में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।